गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या बदल सकता है आपके रिश्ते में। यदि आप किसी ऐसे कंडीशन में है जहां पे इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, कोई गैप आ गया, दोनों बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं और आपके अंदर डे बाय डे एंजाइटी बढ़ती जा रही है कि इस रिश्ते का क्या होगा, इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। माना कि डिटैचमेंट है, आपको जो इसके साथ लाइफ टाइम रहना है, क्या ये लाइफ टाइम रहने के बाद जो उसने किए, जो खुद अपने मुंह से, जो खुद सपने इसने आपको दिखाए थे अपनी आंखों से, क्या वो सपने पूरे होंगे। क्योंकि शुरुआत में आपने उन सपनों पर ट्रस्ट नहीं करा था, लेकिन जिस तरीके से चला बीच में ये, आपको खुद पे खुद उन सपनों पर ट्रस्ट होना शुरू हुआ कि हाँ जो इसने बोला वो करेगा। लेकिन अचानक से कुछ चीजें ऐसी आप दोनों के बीच में आ गई है जहां पे ऐसा जिगजैग है, वो सपने सारे धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू जो ड्रीम्स इसने खुद अपनी आंखों से आपको दिखाए हैं, क्या वो सपने पूरे होंगे, क्या ये रिश्ता आगे तक लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। क्योंकि आप इसे रिप्लेस करना नहीं चाहते हो, आप इसे बदलना नहीं चाहते हो, आप इसी के साथ रहना चाहते हो, बस आपकी जिद ही मुझे चाहिए। क्या ये जिद आपकी पूरी होगी। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और हाँ ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। छोटा सा नोट है, आपका 29 जून का फुल मून आ रहा है। फुल मून पे कुछ रिचुअल्स करता हूं। यदि आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑन ऑफ कंडीशन है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, कुछ भी चीज ऐसी जहां जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है आपका, ठीक है। अगर शादी में डाइवोर्स से कुछ चीज चल रही है, कुछ भी XYZ रिश्ते को लेकर कुछ भी चीज, उसकी कुछ रिचुअल्स करता हूँ। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है उन रिचुअल्स के थ्रू आपकी लाइफ में जो खुशियां नहीं है, खुशियां वापस आ पाए। मेरी जैसे पूरी कोशिश रहती है और यस उसके रिजल्ट्स भी हैं। और अगर फाइनेंशियल में कोई इशू है, चाहे हेल्थ को लेकर इशू है, हर तरीके के लिए रिचुअल्स करे जाते हैं। हाँ, मैं कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता हूँ, मैं कोई वशीकरण नहीं करता। आई ओनली यूज टू डू रिचुअल्स जो कि ईश्वर को साक्षी माने किए जाते हैं। इफ यू वांट टू परफॉर्म, यदि आप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, वहां पे अपना आप स्लॉट आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बट दैट विल बी चार्जेबल। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके रिश्ते में कौन सा नया बदलाव आने वाला है। ओके, 8 ऑफ कप्स, कोशिश बहुत करी गई है आपसे दूर जाने की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो बार बार रुक जाता है। जब भी निकलने की कोशिश करी है, या तो किसी ने इससे आपके बारे में पूछ लिया, या कहीं ना कहीं इसने आपके बारे में किसी से पूछ लिया। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर अब जो लोग पहले आप लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे ना, इस समय कुछ लोग उसकी लाइफ में ऐसे जुड़ रहे हैं जहां पर उसको ही ज्ञान दिया जा रहा है। मतलब क्या, उसको उसकी गलतियां दिखाई जा रही हैं। अब ये ध्यान रखना, जो ये रिकंसिलेशन होगा ना आपका, ये किसी की वजह से होगा। कोई इंसान इसकी लाइफ में ऐसे हैं 2-3 लोग इस समय जो आते दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इसको उस प्यार की, जो आपने प्यार दिया, उस प्यार की अहमियत दिखा रहे हैं कि इसने क्या खोया है। और जब भी ये निकलने की कोशिश करता है, कोई ना कोई इसकी लाइफ में सामने आ जाता है जहां पे इसको फिर से आपकी याद दिला देता है कि तू गलत कर रहा है। फिर से आपके प्यार की सारी याद, फिर से आपके सेक्रीफाइस की सारी याद दिलाता है कि कोई ना कोई है। आप दोनों इस समय कोई, मान के चलो ईश्वर ने कोई वेल विशर भेजा हुआ है जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को रिकंसाइल कराने में लगा पड़ा है। हाँ, कहीं ना कहीं इसके अंदर ईगो बहुत है, क्योंकि एकदम से ये रिश्ता खुद तोड़ कर गया था, एकदम से आएगा नहीं। लेकिन हाँ, इसके माइंड में कुछ चीजें डाली जा रही, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जब भी निकलने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर उसको कोई ना फिर से पुल किया जाता है आपकी तरफ, जहां पे कुछ चीजें इसके मन में फिर से पुरानी याद आती है, फिर से पुरानी बातें रिकॉल होता है कि यार नहीं, शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ये चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके रिश्ते का इस समय जो रिकंसिलेशन का प्रोसेस है थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन ये स्लो प्रोसेस ना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। आप ये मानिए चलिए, लोगों को कई बार रिश्ते में जो डिटैचमेंट आता है, वो डिटैचमेंट लोगों के बीच में दूरियां क्रिएट कर देते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में ये डिटैचमेंट आया है ना, ये डिटैचमेंट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ चीजों को रियलाइज करा रहा है। आपका ना होना उसकी जिंदगी में कितना बड़ा प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। आपका ना होना उसकी लाइफ में क्या क्या चीज, जैसे क्या क्या मुसीबतें इसके लाइफ में आ रही है। मतलब क्या, ये इंसान चाह कर भी इस समय आपकी कुछ चीजों से ओवरकम नहीं कर पा रहा है। इसके मन में चीजें हैं आपके लिए, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। किसने ऐसा क्यों करा, मैंने इसे मना करा, इसके बाद भी इसने ऐसा क्यों। मतलब क्या है, वो चीजें आप अकॉर्डिंग से आई थी, लेकिन जानते ये इंसान कैसा है, ये इंसान हमेशा से आपको अपने अकॉर्डिंग लेके चलने की कोशिश करता है कि भाई जैसा मैं बोलूं वैसे चलती रहे।
ये बोले तू इससे बात नहीं करेगी तो आपको उससे बात नहीं करनी है, ये बोले तूने ये नहीं पहनना तो आप वो नहीं पहनोगे। मतलब क्या ये पूरा ऐसे रिस्ट्रिक्ट होकर चलता है आपके साथ, जहां पे आपको कई बार रिश्ते में घुटन सी महसूस होती है, लेकिन आपने फिर भी उस घुटन को महसूस करते हुए, घुटन को आप कड़वा घूट भरते हुए आप आगे निकले हो, जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप, जस्ट टू स्टे विद हिम। लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या करा, आप इसने हल्का दबाया, आप दबे, इसने और दबाया, आप और दबते चले गए। एक मोमेंट ऐसा है जहां पे आपकी कैपेसिटी खत्म, जहां पे आपके मुंह से कुछ चीजें पुरानी निकली, जहां पर आप फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि यार मैं किसी रिश्ते में हूं या किसी बंधन में बांध रहा कोई मुझे, क्योंकि बंधना आपकी फितरत नहीं है, बंधना आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। इस रिश्ते में बहुत बार ऐसा हुआ है जहां पे कुछ चीजें ऐसी जहां पे अनबेरेबल थी आपके लिए, लेकिन फिर भी वो चीजें आपने बेयर करके चीजें आपने रिश्ते को आगे बढ़ाया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने इस बार कुछ ऐसा किया है जहां पे आई डोंट केयर वाली फीलिंग लिया है कि यार ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मेरी किस्मत में होगा तो आ जाएगा। आपने कुछ चीजें अब ईश्वर पे छोड़ दी हैं, जहां पे आपके अंदर जो पहले एक एंजाइटी रहती थी वो एंजाइटी डे बाय डे खत्म होकर वो चीज कहीं ना कहीं एक कामनेस में और अपनी सेल्फ ग्रोथ में बढ़ती दिखाई दी, जहां पे आपको इस समय अपने आप से सेल्फ लव हो रहा है, जहां पे आप अपने आप को भूल गए थे, आप अपने सराउंडिंग में जो लोग आपसे प्यार करते हैं आप उनको भूलते जा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि क्या है कि आपको क्या चीज चाहिए होती है, जब जो चीज आपको नहीं मिल रही आप उसके पीछे भागते हो, जो चीज आपके हाथ में है आप उसे छोड़ रहे थे। लेकिन अब आपकी आंखें जो खुली है ना, कुछ बदलाव जो आप अपने बिहेवियर में लेकर आए, वो बदलाव ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीज आपको खुद रियलाइज हो रही है कि यार मैं कितना टाइम वेस्ट कर रही थी। कहीं ना कुछ चीजें जहां पे आपका ही चेंजिंग बिहेवियर सामने वाले पर्सन के अंदर एक ऐसी एंजाइटी, एक मैग्नेटिक पुल को क्रिएट कर रहा है जहां पे वो इंसान चाहकर भी आपसे बगैर नहीं रह पा रहा है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 2 ऑफ बैंड्स। अगर मैं पिछले 2 दिनों की बात करूं, आपके पार्टनर के थ्रू आपके मन में कहते ना आपके लिए इतनी कहते ना पॉजिटिव थॉट्स आए कि यार नहीं शायद गलती मुझसे हुई है, मैंने इसके प्यार को नहीं समझा। जो लोग इसे बोल रहे हैं ना, जो मैंने कहा कुछ वेल विशर्स हैं जो आपको कहीं रिश्ते को रिकंसाइल कराएंगे इस बार, उन वेल विशर्स की बातें दिमाग में घूम रही है यार। वो जानते इसके मन में क्या आ रहा है कि यार शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ दिया है इसे निस्वार्थ भाव से। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, सब कुछ अपोजिट। कहीं ना कहीं देखा जाए लास्ट 2 दिनों की बात करूं, कहीं ना कहीं इसके मन में आपको लेकर वो पुरानी सब बातें रिकॉल हो रही है, जहां पे साथ बिताए हुए पल, कुछ चीजें ऐसी जहां पर नहीं रह पा रहा है। आप मानो या ना मानो, इस डिटैचमेंट का कुछ समय सही गया, लेकिन उसके बाद से कोई दिन नहीं गया जिसमें तुम्हारे बारे में ना सोचे। रात को स्क्रॉल करता है, आपकी फीड दिख जाती है उसके अंदर इंस्टाग्राम पे, कहीं आपको देखना शुरू कर देता है, आपकी फोटोज को देखता है, कौन लोगों ने क्या कमेंट करा है, किन लोगों आपने क्या जवाब दिए, हर एक चीज पे नजर है। अगर आपने इसको ब्लॉक कर रखा है हर जगह से, तो कहीं ना कहीं स्पाई करवाता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। भले ही आपको इस समय इग्नोर कर रहा है, लेकिन यस ये प्यार करता है, सच है ये चीज आप भी ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि इतना समय आप इसका रुके हो, बिना प्यार के आप भी नहीं रुक सकते, क्योंकि कुछ चीजें इसके थ्रू ऐसी मिली हैं आपको जहां पे आपको दिखाई दे कि हाँ रिश्ते में जान है और आप रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हो। इतना पागलपन तो आपके अंदर भी नहीं है, कोई इंसान आपको प्यार नहीं दे रहा फिर भी तो टिके रहोगे। कुछ चीजें दिखाई तभी तो टिके पे हो, क्योंकि इसने आपका हाथ कहते ना आपको सपोर्ट ऐसे मोमेंट पे करा था जहां पे कोई नहीं था आपके साथ। ये था सिर्फ, बहुत चीज इसने भी करी, ऐसा नहीं इसने सिर्फ कुछ नहीं करा, नहीं किया इसने बहुत कुछ किया है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती चली गई जहां पर इसकी ईगो डे बाय डे बढ़नी शुरू हो गई और आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़नी शुरू हो गई, जहां पर दोनों चीज क्लैश हुई, वहां पे रिश्ता कहीं ना कहीं आपस में ब्रेक डाउन आया है। लेकिन ये एक टेम्परेरी है, इट्स नॉट ए परमानेंट नहीं है। साथ में कार्ड निकला सन का एनर्जी क्या दिखाती है, सन की एनर्जी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को दिखाती है, जहां पे माना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में योर रिलेशन विल शाइन लाइक एस एंड ट्रस्ट मी, ये रिश्ता आप दोनों ने कोई इंटेंशनली नहीं बनाया था। आप याद करो, पुराने फ्लैशबैक में जाओ, जब ये रिश्ता शुरू हुआ था ना, ये रिश्ता बहुत ज्यादा कैजुअल था, जहां पे ना आपने सोचा था इतना, ना इसने सोचा था कि रिश्ते को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन दोनों की प्रेजेंस इस रिश्ते में ऐसी रही है जहां पर ये कैजुअलिटी कब नीड्स में कन्वर्ट हो गई, कब जरूरतों में कन्वर्ट हो गई, जहां पे एक दूसरे की आप जरूरत बन गए, एक दूसरे की आदत बनते चले गए, जहां पर ना तो आप अपने आप को पीछे हटा पाए, ना ये अपने आप को पीछे हटा पाया, जहां पर दोनों के दोनों आपस में इतने नजदीक आते चले गए, जहां पे दोनों ने एक दूसरे को अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना लिया था कि बस अब यही है जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। इसने सपने दिखाए हैं आपको कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं, जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। कि सपने क्यों ऐसे किसी लड़के के मुंह से कभी ऐसी चीजें नहीं निकलती जब तक कि उसके मन में वो फीलिंग्स ना हो। वो फीलिंग्स थी, अभी भी हैं,
बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बीच में, कुछ लोगों को ऐसा इंटरफेरेंस आ गया आप दोनों के बीच में, फैमिली आउटसाइडर्स हैं जिसकी वजह से दोनों का ब्रेन वॉश हुआ है। लेकिन कुछ लड़ाई झगड़े होते चले गए जहां पे आपके अंदर भी पारा बढ़ता चला गया, उसका भी पारा बढ़ता चला गया, जहां पे दोनों बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, बीच में गैप आ गया है। बट इट इज जस्ट एन पॉज, इट्स नॉट एन ब्रेकअप। ये ब्रेकअप नहीं है। इस रिश्ते में आप बताओ, इतने समय डिटैचमेंट हो गए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, क्या आप अपनी लाइफ में किसी और को लेकर आ पाए हो? नहीं। क्या वो उसकी लाइफ में कोई आया है? नहीं। दोनों ही सिंगल हैं अभी, लेकिन थॉट्स में आज दोनों जुड़े पड़े हो। ना तो उसकी जिंदगी में कोई आ पाया है, ना वो आने देगा, ना तुम्हारी जिंदगी में कोई आ पाया, ना तुम आने दोगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। इस प्यार को समझो। आई अंडरस्टैंड आप कैसे कि सर मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है सेक्रीफाइस किया है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं उसके पास जाओ। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि आपको मूव ऑन नहीं करना है। जिस ट्रैक पे चल रहे हो चलते रहो, इसी ट्रैक पे वो सामने खड़ा मिलेगा। हमें अपनी लाइफ पे फोकस करना। हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे काम है, उन पर फोकस करो। इसने आना ही निश्चित है। मैं फिर बोल रहा हूं यहां से हटना नहीं है। साथ में काट के निकला है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यह कुछ चीज ऐसी जहां पर ये इंसान अगर अपने फाइनेंशियल पे भी है ना इस समय, हाँ फोकस थोड़ा सा काम धंधे पे इसके ऊपर है, लेकिन वहां पर भी इसके मन में आपके बार बार थॉट चलते रहना, जहां पे बार बार ऑफिशियल टाइम में भी आपके बारे में सोचना कि यार ये क्यों नहीं आ रही है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके अंदर किस चीज का कोई इसे भड़का तो नहीं रहा है, कोई इसकी लाइफ में तो नहीं आ गया, इसने कहीं मुझे रिप्लेस तो नहीं कर दिया। बहुत सारे सोच सवाल मन में चल रहे हैं, जहां पे आपके होते हुए इसका काम अच्छा बड़ा अच्छे परफॉर्मेंस पे था, लेकिन जब से आपसे डिटैचमेंट हुआ है ना, वहां पे इसका काम भी डाउन जा रहा है। जानते क्यों? क्योंकि फोकस नहीं है इस समय वहां पे इसका फोकस 50-60% आपकी तरफ हो गया है। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं रह पा रहा है। साथ में काट के निकला है पेज ऑफ कप्स, कहने के मन में डिसीजन लेने के यार मुझे जाना है एक बार, भले मना करते चलेगा, लेकिन मैं एक बार जाके बात जरूर करूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसकी ईगो डाउन हो रही है और ये अपनी ईगो को तोड़कर वापस आपको आना चाहता है, इस रिश्ते में वापस रिकंसिडर करना चाहता है, लेकिन आपसे दूर जाना नहीं चाहता है। साथ में काट के निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। पिछले अगर मैं 3 दिनों की बात करूं, मैं बोलूंगा कि हाँ कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसने आपके बारे में कहने किसी न किसी कुछ डिस्कस करा है, कुछ चीजें ऐसी जहां पर चाहकर भी ना अपने आप को रोक ना पाना, कुछ चीजें ऐसी जहां पर मन में बहुत ज्यादा फीलिंग्स आना कि जिससे भी जिन लोगों से पूछ रहे हैं ना, कहने के इसी को दिखाया जा रहा है कि भाई तूने गलत किया है, वो तुझे प्यार करती थी पर तूने उसकी प्यार की कदर नहीं करी, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ उसकी जिंदगी में कोई अभी है नहीं, तू जाके बात कर सकता, बात कर ले, लेकिन हाँ तुझे वहां जाके खुद बोलना पड़ेगा, वो नहीं आएगी इस बार। ये चीज उसको बोली जा रही है, वो कहीं ना कहीं वही चीज उसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल को क्रिएट करे, जो कि उसको वापस आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। वो इस समय आपको इस तरह देखकर कहते हैं आप पहले से ज्यादा आपने अपने ऊपर वर्क करा, आपके अंदर एक वैसे मैग्नेटिक पुल क्रिएट हुआ जहां पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, यू आर ग्रोइंग। उस ग्रोथ को देखते हुए कहने कि यार ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं इसका, जो इसने अब दिखाया है ये, तो कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, जहां पे जो लोग इसे बोल रहे हैं जाके बात कर, वही लोग कहीं ना कहीं उसको पुल कर रहे हैं, जा नहीं तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो अपने आप नहीं आएगी, उसको चीज दिमाग में डाल दी गई है। साथ में काटने के लिए मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम। मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको भले ही ना दिखाई दे रहा हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कहने की देखा जाए इसकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आने वाली, जहां पर इंसान खुद आपके सामने उस फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है और ना टूटेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप नहीं करते हो ना, रिश्ता हर हाल में जुड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, अगर इंतजार कर लेते हो डेफिनेटली यस रिश्ता जुड़ के रहेगा। साथ में काटने के लिए आपका 6 ऑफ कप्स। अगेन ये इंसान फिर से देखो उस पुरानी मेमोरीज में खोया पड़ा है, जिस समय रिश्ते की शुरुआत हुई, जैसे रिश्ता शुरुआत करी थी ना इसने, आपकी तरफ पीछे पागलों की तरफ भागना, आपसे बात करने की इच्छा होना, आपको सब मिलने की इच्छा होना, ये 10 बार बोलता था, आप एक बार मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही पल दोबारा से इसके मन में रिकॉल हो रहे हैं कि यार नहीं, इसको छोड़ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, आई नीड हर। तो डेफिनेटली यस ये इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, निश्चित है। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं जहां पे आपके सामने या तो इसका कोई मैसेज आएगा या कॉल आ गई, नहीं तो खुद आपके सामने आएगा, बट ये जा नहीं रहना, छोड़ेगा आपको। छोड़ना या रिश्ते को तोड़ना ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस समय, इसको आपके पास आना है, ये निश्चित है, ये अपने मन में सोच चुका है ये। और मैं भी बोल रहा हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में नॉट ए बिग डील, बहुत कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, इसने आना है, निश्चित है। बस आपको किसी भी हाल में यहाँ से गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।